इसी गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम के वक्त अपने घर पर बच्चों के साथ रहता था। एक दिन की बात है, जब वह सुबह सुबह उठकर गांव के कुछ लोगों से सुना कि गांव में के बगल में एक भूतिया महल है, जहां से अजीब कभी रोने कभी हंसने की डरावनी आवाज आती रहती है। वो सोच में पड़ गया इस बात से कि उसके बगल में ही एक घना छोटा सा जंगल था, जहां से डेली शाम को वो जाके लकड़ी लेकर आता था, जिससे उसके घर में खाना बनता था। उसको ये बात अजीब सी लगी। वो सोच में पड़ा, मैं तो डेली आता हूँ उस जंगल से सामान लेकर घर पर, ये मेरा रोज का दिन का कार्य है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं सुना, पर ये लोग अचानक ऐसे बात करके क्यों लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। और कुछ ही देर में उन लोगों के पास पहुंचा और दूर से ही उनके बात करने की बातों को सुनने लगा। वो आपस में यह बात कर रहे थे कि गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को वह चुड़ैल मिली थी। वह दिन भर किसी को कुछ नहीं करती और जैसे ही शाम का वक्त होता है अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती और उसके चपेट में जो कोई भी आ जाए, बच्चा बूढ़ा, उसको पकड़कर हवेली ले जाकर जान से मार देती है। यह बात गांव में चारों तरफ आग की तरह फैल गई। हर चौक चौराहा पर लोग बैठकर इसी के बारे में बात करने लगे। एक डर का माहौल बन गया सारे गांव में। थोड़ा ही शाम होता कि सारे लोग दिबक दिबक के अपने घर में सो जाते हैं। इस बात से बहुत लोग परेशान हो गए। उसके अगले दिन जब किसान और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे, गांव में के ही बगल में भूतिया महल है, जिसमें चुड़ैल रहती है और बड़ बुजुर्ग बच्चों को वो शाम के वक्त पकड़ लेती। दोनों इस बात को बड़ी गंभीर मुद्दा से सुन। रोहन और रिया दोनों भाई बहन थे। रोहन बहुत डरपोक था, लेकिन रिया साहसी और बुद्धिमान थी। रिया ने किसी तरह अपने भाई को समझाया और बोले, क्यों ना हम, बात सच है या गांव को लोगों को भ्रम फैलाकर एक डर पैदा किया जा रहा है, कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। दोनों भाई मन बनाए और दूसरे ही दिन गांव से वो गांव से निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो दिन में तो कुछ असर ही नहीं करती है। फिर क्या करे, वो पास के ही जंगल की तरफ चल पड़े ताकि शाम होने पर वो कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जहां बैठकर कुछ समय वो शाम ढलने का इंतजार करने लगे। रिया और अपने भाई को वो समझाती रहती थी ताकि वो डरे नहीं। इस तरह जैसे ही अंधेरा हुआ वो वहां से महल की तरफ चल दी।
कुछ देर जाने के बाद उन्हें वो भूतिया महल दिखाई देने लगा। दोनों बच्चे बहुत डर गए। रिया ने अपने भाई को समझाया और धीरे धीरे महल की तरफ चल पड़े। वो जैसे महल के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज उनके पास से गुजरी। बच्चे दोनों खड़ा रह गए। कुछ हिम्मत जुटाकर फिर वो थोड़ा ही हिम्मत जुटाकर दोनों बच्चे चुड़ैल की हवेली में जैसे ही प्रवेश किए, अचानक सब टूटने की आवाज आने लगी। बच्चे जैसे ही दूसरे कमरा में प्रवेश किए, वहां चारों तरफ आग लगने जैसी धुआं निकल रही थी। डर के वो दूसरे कमरे में प्रवेश किए। उसमें जाले मकड़े पड़े हुए थे। बाहर से हवा आने की आवाजें आने लगी। फिर तीसरे कमरे में गए, उसमें सारे शीशे पड़े हुए थे, इतने जोर जोर से टूटने लगे। जैसे ही चौथा रूम में प्रवेश किया, एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चे भाग गए, दूसरे कमरे में प्रवेश किए। वहां पर चुड़ैल अचानक से प्रकट हो गई। उसकी नुकीले दांत, आंखें काली काली और जोर जोर से हंसने लगी। बच्चे भाग के छुपने के लिए कहीं दूसरे कमरे में चले आए, लेकिन चुड़ैल वो उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। पीछा करते हुए उस कमरे में भी आ गई। बच्चे बगल के ही रूम में एक संदूक रखा था, उसे खोल दिए। उसमें से एक शक्ति निकली और चुड़ैल से सामना करने लगी। कुछ देर तक दोनों में बहुत घनघोर लड़ाई हुई। फिर चुड़ैल अंतःप्रस्थ हो गई और वहां से चली गई। बच्चे अभी भी डरे हुए ही थे। वो सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक दोनों मन बनाए कि अब हमें वापस यहाँ से निकलना चाहिए जल्द। थोड़ी ही देर में रिया ने अपने भाई रोहन को बोला कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से निकल चले। कुछ ही देर में जल्दी से वो महल छोड़कर निकल पड़े। महल से निकल रहे थे और अंदर डर रहे थे, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन अभी वातावरण शांत हो गया था, डर का कोई बात नहीं थी। वो धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़े। रात लंबी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपना गांव दिखाई देने लगा। उनके पास और हिम्मत बढ़ गया। इधर घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चे अभी तक इधर खेलने गए हैं, जो अभी तक आए नहीं। कुछ देर में वो दोनों भी आ गए। दोनों बच्चे अपने माता पिता से ये सारी बात बताए हैं। उनके घर वाले उनके साहसी को दाग दिए और खुशी से उन्हें गले लगा लिए। अगले दिन उनके घर वाले ने सारे गांव वालों को जाके ये बात बताई। आज से डरने की कोई बात नहीं है, अब कभी भी कोई जा सकता है जंगल। चुड़ैल यहाँ से चली गई है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।